एवरीवन, हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 है और ये केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स है और क्लास 10th के लिए है। क्षेत्रमिति का ये चैप्टर है भाई। टाइप 1 में है वृत्त की परिधि या फिर वृत्तांश पर आधारित क्वेश्चन। ये है इसका क्वेश्चन। बहुत सारा प्रश्न है तो फिलहाल हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते। देखिए क्या है, क्षेत्रमिति जब हम लोग बनाते हैं तो थ्योरेटिकल होता है। अगर आप जो है फार्मूला और प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझते हो तो यार पूरा फंडा इसका समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत भारी है जो आपको कभी समझिए में ना आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, फार्मूलिया के बारे में जानना पड़ेगा, कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा वो चीजें। हाँ, अगर ये सेशन देखते हो मेरे बच्चे तो इतना तो है कि आप जो है इस क्वेश्चन सबको जरूर बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाई आपको के एक वृत्त की परिधि जो है उसके व्यास से 16.8 है। देखो हमें क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि एक वृत्त की परिधि है और ओके व्यास से जो है 16.8 अधिक है। मतलब का व्यास अगर डी रहा होगा तो 16.8 को जोड़ देंगे, अधिक का मतलब ये ना हुआ। ठीक है गुरु, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तब बोलता भैया वृत्त की परिधि निकालो। मतलब गुरु अगर जो है व्यास डी से जो है 16.8 अधिक है तब परिधि निकाला। चलो ठीक है, हमरा की दिक्कत है। एकदम शांतिपूर्वक होकर जो है हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं। आइए इनके लिए एक प्यारा सा पृष्ठ ले लेते हैं जिसमें अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट ना? ओके जी। हाँ, प्रश्न के अनुसार चलते। क्वेश्चन नंबर तो 1 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कोई बुरा है नहीं कि भाई आप सोचोगे कि बहुत भारी है, बहुत खतरा है। ओ भाई, हाँ जी, ये नहीं करनी थी एक्चुअली। अब ठीक है। हाँ चलिए, तो एक्चुअली जो है हमारे पास, अच्छा हम लोग तो जानते हैं भाई, गुरु क्या जानते हैं, ये चीज जानते हैं कि असल में जो है यहाँ पर बोल दिया है कि जो वृत्त की परिधि है, असल में वृत्त की जो परिधि होती है, बोलेंगे सर फार्मूला हम जानते हैं, हमको मत सिखाइए। नहीं, अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो मैं बता दूंगा जी, जानकारी हो जाएगा, यही ना। तो अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो हम लोग जानते हैं 2 पाई आर। बोलेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बोली है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अगर कोई बचवा बोले कि सर आप 2 पाई आर को जो है अगर चाहो तो आप पाई डी लिख सकते हो। बोलेंगे गुरु आप ऐसा पाई डी काहे लिख सकते हो? देखो ये मतलब ये 2 पाई रहेगा ना तो आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो डी बट्टा होता है, मतलब व्यास का आधा होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पाई डी। अगर कहीं पर आप पाई डी भी देख रहे हो तो मारपीट मत कर लेना कि सर जी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है और आप पाई डी काहे लिखे। नॉट टेंशन, कोई दिक्कत ना। अकॉर्डिंग टू प्रश्नवा क्या कहता है कि जो वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 अधिक है। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 अधिक है। बोलेंगे गुरुजी आपने जो प्रश्न पढ़ा उसमें जो है ऐसा कह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है ना, जैसे हमारा पाई डी जो है उसके व्यासवा से, व्यास का मतलब डी, माना कि व्यास क्या हमारा व्यास हमारा डी है, डी। अब इसके बाद जो है 16.8 मैंने इसको क्यों किया 16.8? ये बकलोलवा बोल रहा है कि बेटा रे वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16 पॉइंट अधिक है। ठीक है, खुद बोला, हमने ना बोला, अपने मर्जी से ना, खुद बोला तो हमने किया, ना बोलता था ना करते, हमने क्या जरूरत। तो अब देखो, बोलेंगे गुरु ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कर दिया जी। अच्छा पाई का वैल्यू 22/7 होता। बोलेंगे सर जी 3.14 भी होता। बेटा ये तब हम लेते जब वो बोलेगा कि बेटा तू इतना ले। हाँ सर जी ना बोल रही, तब अगर वो ना बोल रही तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको 22/7 ही लेना है। चलो भाई, ये डी वाले को अपने पास बुला लिया जी और ये 16.8। बोलेंगे ठीक है जी, यहां से हमने डी को कॉमन ले लिया तो 22/7 माइनस का 1 बराबर का 16.8। मतलब अब हमारे पास जो है 22 7 इकाई 7/7 बराबर का 16.8 है। मेरे गुरु यहां आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ गया। बोलेंगे सब बड़े भारी आ गया। अरे यार कच्छो भारी नहीं है, मैं यहां से इनका लंका लगा रहा हूं ना, पॉइंट हटा दिया तो 1 10 मतलब 12। अच्छा घटा भी सकते हो, तो 12 में से 7 गया तो बोलेंगे सर जी 5, मतलब आपको जो है ये, और मतलब आपको 15। अब बोलेंगे सर इधर तो आपको 7 बन गया, और इधर देखिएगा 168 नहीं बोल सकते इसको, तो ये 168 है बट्टा में 10 है। चलो अब यहां पर से देखो गुरु इतना अगर आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसके बाद न्यू पृष्ठ लीजिए और इसके बाद जो है इस पे काम कीजिए। पहले नंबर चल रहा है अभी, ठीक है। कुल मिला के जो हमारा मैटर आ गया, अच्छा क्रॉस गुना भी कर सकते हैं यहाँ से। हाँ यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा सर, सोचने की जरूरत नहीं थी, आप कर सकते थे। हाँ यार मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैं कर सकता था।
चलिए, तो बात यहाँ पर से कुल मिला के ये है कि भाई आप जो है इसको इससे गुना करो, इसके क्रॉस गुना कहते हैं। कैचिया गुना का नाम सुने? बोलेंगे सर सुने तो है, मतलब इसको इस वाले पार्ट से और इसको इस वाले पार्ट से, मतलब डी गुनी का 15 गुनी का 10 बराबर का जो है 168 गुने का 7। बोलेंगे सर बड़ा मसला हो खड़ा कर दिया आपने, तो बहुत खतरनाक आपने ला दिया। देखो 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 देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा ये कैलकुलेशन है, और तुम्हें ये भारी लग रहा है, इस बात से एक चीज का सबूत है कि आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है। मैं बोलूंगा कि आप, यार मैं एक चीज और बताता हूँ, क्षेत्रमिति कभी भी पढ़ते हो ना तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना, या फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो, ये मैथ पढ़ते हो तो इतना ख्याल रख लिए बुआ, एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार 7 बार बनाइए। अगर ये आ गलो तो एक क्वेश्चन को 7-8 बार बना ली, उससे ज्यादा बनाइए, मतलब जब तक बनाइए जब तक कि तोरा के अपने से बने ना लगो। क्षेत्रमिति में खास तौर पर लगाइए, अगर ये नहीं करिए तो फिर तोरा जो है ना एकदम से बोझ लगता है, एकदम पहाड़ लगता है कि भाई हमारा दप पहाड़ा टूट गई ना। ये बात जो गुना में होता वो भाग में जाता, तो 168 के भाग में जो है आपको 7 जाएगा, जो मतलब 15 गुने का 10 जाएगा। बोलेंगे सर अब क्या होगा? देखो देखो देखो, कुछ नहीं, काट कूट की बात होगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से कोई कट रहा है क्या? हाँ हाँ, 5 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, इससे ज्यादा क्या करेंगे? 8 4 12, 3 से कटेगा का? 3 25 15 और 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 मतलब 24, 3 अट्ठे 24, 28। मतलब ऊपर मैंने देखा कि 28 गुने का 7 के बट्टा में 5 गुने का 5। बोलेंगे सर ये तो आपने बड़ा मसला ला दिया। नहीं यार कोई मसला नहीं, हो गया जी, ये डी का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये डी का वैल्यू निकल गया। हमको क्या बोल रहा था? बोलेंगे सर जी आपसे परिधवा पूछ रहा था। देखो ना, अगर अत्ते दिया हुआ तो वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला पाई डी, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या चीज? पाई डी। तो हम लोग बोलेंगे वृत्त की जो हमारी परिधि है वो परिधि क्या है? बोलेंगे सर वृत्त की परिधि पाई डी। सर 2 पाई आर होता, बेटा 2 पाई आर को ही पाई डी लिखते हैं। हाँ पाई डी। बोलेंगे सर 22/7 तो ही रहेगा। अपन जो है डी का वैल्यू बड़ा मेहनत कर लिया बाबा, डी का वैल्यू 28 गुने का 7 के बट्टा में 5 गुनी का 5 निकाले, मतलब 25। 7 7 कैंसिल। अरे वाह यार, ये मसला था, हमें तो ये बातें नहीं समझ में आया। तो कुल मिला के ये निकला जी। अब बोलिए सर, देखो मैं आप कुछ बोलूंगा नहीं, यहां पर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 गुने का 28 और बट्टा में जो है आपको 25 से डिवाइड करनी पड़ेगी। देखो कटने वाला नहीं है, वरना मैं पकड़ के पूछ देता, हम लोग रुकने वालों में से हैं। तो यही बात है जी, अगर 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 आप जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा मैं हाँ मेरे पास तो ये हथियार ही है, मुझे याद नहीं था। हाँ हमारे पास जो है हाँ ये वाला हथियार है। देखो अगर तुम यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चे तो बड़ा आसान है। 22 को मल्टीप्लाई कर लोगे तुम 28 से, ये मेरे पास अभी है तो मैंने ये बात लिख दिया है, लेकिन आप स्वयं से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आपको कौन सा भी वक्त जा रहा है, ठीक। और डिवाइडिंग बाय आपको 25 कर लेनी है, इक्वल टू 24 पॉइंट का 64 आपके सामने है ये, है ना। तो ये आपका जो है 24 पॉइंट का 64 आपका क्या है? सॉल्यूशन है। मतलब आपको जो है 24 पॉइंट का 64। अब मैं भाग देखते हुए तो आपको तो नहीं दिखाऊंगा कि भाई ये भाग ऐसे करके भाग दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, वो तो नॉर्मली आपके हाथ में, तो वो आप कर सकते हो। चलिए तो भाग उग आपको करनी है, गुना आपको करनी है। फिलहाल प्रश्न नंबर 2 कहता है बेटा 42 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या वाले एक वृत्त है, एक त्रिज्यीय खंड काटा जाता। कौन बोला? प्रश्न बोला कि बोल त्रिज्या तोरा 42 सेंटीमीटर दे दिया हुआ, उनमें से जो है ना वृत्ता में से एक त्रिज्यीय खंड, समझते जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कहते हैं वही वाला। त्रिज्यीय खंड का कौन 150 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू 150। तो बोलता चाप की लंबाई। अच्छा जी चाप समझ रहे हो? बोलेंगे सर जी कौन सा चापा हो? अच्छा जी देखते हैं ना, देखो ना अकॉर्डिंग टू प्रश्न त्रिज्या दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। बोलेंगे वाह सर वाह। थीटा दिया हुआ 150 डिग्री। एक वृत्त है, बोला कि भैया मैं वहां से जो है एक आपको क्या कर रहा है, मतलब आपको एक त्रिज्यीय खंड आपको क्या कर रहा है, ये आपको काट रहा है। मतलब बोलो ना यहाँ से मान लो एक त्रिज्यीय खंड यहाँ से काट रहा है, तो ये चीज है, ये चाप कहलाता है। ये पॉइंट ये चाप होगा। तो बोलता है चाप की लंबाई बताइए। तो बोलेंगे अच्छा जी ये बात पूछ रहा था, हाँ हमारा उतना दिक्कत ना है तो डायरेक्ट फार्मूला चाप वाला फार्मूला लगाओ बन जाएगा। बोलेंगे गुरुजी चाप का फार्मूला भी होता है चाप की लंबाई, तो चाप का फार्मूलिया भी होता है सर जी। बोलेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो सुने थे, पाई स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। इसका क्या होता है? देखो बेटा इनका भी फार्मूला होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये 2 पाई आर थीटा बट्टा में 360 होता है, या फिर डायरेक्टली पाई आर थीटा बट्टा में 180 डिग्री, पाई आर थीटा में 180। बस ये डायरेक्टली आप लगा लो। बोलेंगे गुरु अगर 2 पाई आर थीटा बट्टा में हम 360, बेटा फिर भी 2 से कट जाएगा तो 180 ना बचेगा। टेंशन ना लेना है, अपने कहानी है। तब 22वां के बट्टा में जो है 7 गुने का 180
और आर का वैल्यू कत है, आर का वैल्यू 42। एक बार मैं देख लूं भाई त्रिज्या दिए हुआ है कि कहीं व्यास तो नहीं दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ। ठीक है, मैंने ये बाता लिख दिया, बोलेंगे ठीक है। अब बताइए क्या थीटा कितना है? थीटा हमारे पास जो है 150 डिग्री है, ठीक है ना, 150 मेरे पास थीटा है। ओके, हाँ थीटा हमारे पास 150 था। बोलेंगे यार ये तो बढ़िया बात आपने किया जी, तो मतलब आप जो है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का आपको ये निकालना है, तो चाप की लंबाई। बोलेंगे सर अब क्या? देख यार हम लोगों ने जो मेहनत ये की है इसका मतलब ये कि अब आपका निकल चुका है। तो बोलेंगे सर इसका आंसरवा कैसे लाइएगा? देखो आंसरवा के लिए आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। कैलकुलेशन है, यहां से आपका कैलकुलेशन है, 0 से 0 मैंने काट दिया, 5 या 15 काटा, सॉरी 5 से मत काटो जी, 3 छक्के 18, 3 25 15, मतलब आपको 5 6 नीचे आ गया। बोलेंगे सर कोई इशू नहीं हमको, इसको काटोगे तो ये 7 छक्के 42 है और ये 6 से 6 कट जाएगा। बोलेंगे वाह यार आपने तो कमाल कर दिया। मतलब यार अगर आप देखा जाए तो 22 गुने का 5 आ गया यार, उतना भारी नहीं था। मैंने सोचा कि खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात है। 22 पंचे 110, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा, जो में दिया हुआ उसमें सेंटीमीटर में सेंटीमीटर हो गया, परिधि हो गया, बस 110 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम क्या बोलेंगे? ओके, कहते हैं एक पेंडुलम है पेंडुलम घड़िया वाला का कोण दोलन करता, मतलब एक पेंडुलम के 60 डिग्री के कोण पर जो है ना वो दोलन करता, मतलब वो हिल डोल कर रहा नहीं, टन 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 नहीं बजता रहता। 8.8 सेंटीमीटर की जो है बाबू इसका लंब चाप बनता। अच्छा यहाँ पे चाप पहले दिए हुआ, मान लो एल दिया हुआ है। पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करें, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करना। एक पेंडुलम में 60 डिग्री का एंगल बनाता। देखो यार उतना मसला नहीं है जितना मसला आप इसमें समझते हो। थीटा है 60 डिग्री। बोलेंगे सर ये बात तो हमको समझ में आ गया, थीटा 60 डिग्री है। कोण पर दोलन 8.8 सेंटीमीटर का चाप की लंबाई है। बोलेंगे सर एक बात बताइए, आपको चाप की लंबाई दिया हुआ है, चाप की लंबाई कितने है? बोलेंगे सर 8.8 है। हम भी बोलेंगे हाँ यार ये तो बात सही है कि चाप की लंबाई 8.8 है। वाह सर बड़ा मसला वाला बात मुझे लगा था। रेडियस आपको पता करनी है। देख लो बोल रहा था भाई, मैं क्या बोलूं, खुद बोला था इतना है तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करें। मतलब पेंडुलम की लंबाई समझ रहे हो? बोलेंगे सर जी पेंडुलम जो है, बोलेंगे सर एक काम कीजिए ना गुरुजी, एक काम कीजिए ना, वीरता में एगो पेंडुलम बनाइए ना, लीजिए ना, लीजिए अभी ठीक करके देते हैं। अब जैसे हमारा पास जो है पेंडुलम की अगर बात हो गया तो मैं यहाँ पर से मान लो ना ये कुछ इस तरीके से बना दिया जी, मतलब ये सेंटर है, तो ये जो आपका रेडियस है ना कहलाता है, ये भी आपका रेडियस, ये भी रेडियस है एक तरीके का देखा जाए तो ये क्या है मेरे बच्चे? रेडियस की बात हो जाती है, तो इसी की बात कर रहा था ये। तो रेडियस निकाले, चाप की लंबाई का फॉर्मूला, लंबाई जैसे अभी हमने फॉर्मूला नहीं लिखा था, चाप की लंबाई पाई थीटा बटा में 180, वही बात है। तो पाई आर थीटा बट्टा में 180, एल तो पहले से दिया हुआ 8.8, मतलब चाप की लंबाई 22/7 आपको ये है 180, और आर कितना है पता नहीं, थीटा आपका 60 है, 6 त्रिक 0 से 0, 6 त्रिक 18, मतलब 60 दिया 180। मैं क्या करूँ अब? कुछ नहीं, बात क्रॉस गुने पे अब आ जाती है, कि मैं तो यहाँ पर से कोई मसला लगा नहीं सकता। गुना कर लो, ये 7 या 21 गुने का ये, 22 गुने का आर, तो 22 गुने का आर, 7 या का 21 गुने का 8.8। बोलेंगे इतना आसान है। हाँ मैं क्या करूं भाई, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन इतना ही है। अब आगे अगर मैं बात कर लूं तो आर बराबर आप जो है 21 गुने का 8.8 के डिवाइडिंग में 22, पॉइंट हटाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 डाल दीजिएगा। बोलेंगे ये तो सर पता है हमको, मत सिखाइए, इतना तो हम लोग को भी पता है। ठीक है वही बात है बाबू, कोई बड़ी चीज तो था नहीं कि मैं इसमें कोई बड़ा कर्म करूं, बेसिकली नॉर्मल चीजें था, तो मैं यहां पर ये चीजें। अब आइए बात अब बन गई कैलकुलेशन की, तो रेडियस आपका जो है ऊपर में 21 गुने का कितना है 88, अब बट्टा में कितना 22 गुने का 10, मैं शांति से लाकर यहाँ पे काटा, 22 चौका 88, 4 बार में 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, कुल मिला के 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 42 के बट्टा में 5 आ गया। देखिए भाग भी लगाइएगा तो 5 अट्ठे 40 होगा, 5 अट्ठे 40, 2 20, 5 चौका 20। कुल मिला के रेडियस की बात किया जाए तो ज्यादा नहीं आया है, आपका पेंडुलम की लंबाई 8.4 आ गया। हाँ यही प्रश्न था, कौन सा बड़ा बात है बाबा, नॉर्मली था आपका क्वेश्चन, यही चीज है, इधर आपका ये निकल गया और इधर आपका जो है ये निकल गया। ठीक आगे चलिए सर, अगला प्रश्न 4 नंबर, इरादा क्या है इसका?
देखो इरादा क्या अभी पता चल जाएगा कि चांदी के एक तार को जो है, क्वेश्चन नंबर 4, चांदी के तार हमारे पास है, ठीक है, चांदी के एक तार को 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक इयररिंग बनाया गया। अच्छा जी, इयररिंग वही वाला रिंग की बात कर रहा है जो हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा जी, मतलब कान वाला रिंग। ओ मतलब एक 5.6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार ऐसा तार था, इसको वृत्त बना के एक इयररिंग बनाया गया, ठीक है। यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता। अच्छा, इसको तोड़ मरोड़ के फिर एक वर्ग बना दिया गया, मतलब वर्ग समझते ना, चारों भुजा जिसकी बराबर होती है, उसी की बात कर रहा। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। अच्छा जी, तो वर्ग की भुजा क्या, मतलब सिंपल सा। बोलेंगे सर लेकिन मसला तो कुछ ज्यादा है सर, कैसे इसको निकालिएगा। हाँ यार, ये तो मुझे भी लगा कि मसला कुछ ज्यादा, लेकिन निकाल लेंगे। पहले तो बोला एक तार की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या, पहले खुद बोला, मैंने कसम से मैंने नहीं ये बोला, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार का इयररिंग बनाया। मतलब ओ ये तो गुरुजी वृत्त की बात कर रहा हूं, मैं तो वही बोल रहा हूं। अगर इसको देखा जाए तो ये पूरे की बात किया जाए तो ये परिधि की बात हो जाएगी। अरे चाहे गोल चक्का बोल दिया कि वो, अरे एक चक्का इतना बार डांस करता, वो चक्का पूरा जो है उसको परिधि, एक राउंड एक परिधि, हाँ 2 राउंड 2 परिधि। तो एक राउंड की बात किया जाए तो ये परिधि हो गया। बोलेंगे सर जी अच्छा जी, मतलब वृत्त की परिधि जो होगा इस इयररिंग के बराबर होगा। इयररिंग मतलब एक गोल ऐसा चक्का है, वृत्त है, ठीक है। तो सर क्या कीजिएगा, अरे एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूँ ना, तब आपको बेहतर लगेगा, ठीक है ना। हाँ ऐसे आप नहीं समझोगे। आइए मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो त्रिज्या वाले क्या था, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार। तो 5.6 सेंटीमीटर की वृत्त के परिधि निकालो जी, ठीक है, वृत्त की परिधि। हाँ यही इयररिंग है ना रे बेटा, ये जो वृत्त बनाया गया इसी को ना वृत्त, मतलब ये इयररिंग है, ये कान में लटकाएगा कोई। हाँ मुझे कान में लटका के एकदम से जो है अपना छम करना है जी। तो ये बात है, तो फॉर्मूला वही 2πRA होता। आर की जगह पे सिर्फ आपका कितना है 5.6। मैं यहां पर सिर्फ जो है इज्जत के साथ मैं 5.6 लिख दूंगा। पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 28 दूना 56, अरे 2 चौका 8, 2 अट्ठा 16। आई हे भगवान, 2 दूना 4 ना जी, 2 अट्ठे 16 28, मतलब 2 गुने का 22/7। ज्यादा से ज्यादा आप जो है यहां पर से जो है 28/5 बोलोगे। सर कट तो कोई नहीं रहा, सच में यार कट तो कोई नहीं रहा। हाँ 7 चौका 28 नहीं कट रहा गुरुजी। हाँ यार कट रहा था। 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, 176/5 गुना कर दिए, 4 22 को 2 को। अब देखो मुझे एक बात पता है कि जो वर्ग बनेगा ना, जो वर्ग होगा वो इयररिंग को तोड़ा है, क्या किया, उतनी वाला इयररिंग को तोड़ के वर्ग बना दिया। तो मतलब मान लो ना इयररिंग जो होगा, अगर मान लो ये 1 kg का है, सर जी 1 kg का कान में पहनेगा, मान लो ना भाई ये 1 kg, तो मिसाल बोल लेता, मान लो ना ये, मान लो ना एक एग्जांपल 1 kg का है, ठीक है, ठीक है। इसको तोड़ मरोड़ के जो है वो भाई सुनार साहब जो है वर्ग बना दिया। ये आयत नहीं वर्ग क्या बनाया उसने, वर्ग बनाया। मतलब ये 1 kg का था तो ये भी अप्रोक्स कितना होगा, ये भी 1 kg का होगा, दोनों बराबर होगा कुल मिला के। मतलब सर जी जो वर्ग की जो परिधि होगा, क्या वो इयररिंग के परिधि के बराबर होगा क्या? मैं तो बोलूंगा यार होगा यार, बिल्कुल होगा जी। तो वो जो होगा इयररिंग जो हमारा जो कान में लगाते इयररिंग कहते हैं ना, इयररिंग की जो परिधि होगी कि परिधि के बराबर होगा। बोलेंगे सर ऐसा, सच्ची बोल रहा हूँ यार, वो एक सच बोल रहा हूँ, देख लो खुद बोला है कि गुरुजी पुनः एक वर्ग के रूप में, मतलब इयररिंग को तोड़ मरोड़ के फिर वर्ग बना दिया। वो वर्ग का काबिल था, उसको पसंद ना आले कान का बलिया, तो बोला अरे हमरे ना पसंद हलो, चले का वर्गा बना दिल के हम लोग क्या करें, बना दिल के हमरा के तब आगे इसका क्रियाक्रम करना है। हाँ तो वर्ग की परिधि वो तो निकालिए, वर्ग की परिधि फॉर्मूला होता है 4 गुने का भुजा, 4 गुने का भुजा, वर्ग चारों बराबर होता भुजवा। इयररिंग की परिधि, बोलेंगे सर जी इयररिंग की परिधि, वर्ग की परिधि का तो फॉर्मूला लग गया, इयररिंग की परिधि। सर जी इयररिंग की परिधि आपने निकाला है, अरे वही ना 5.6 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हमने लिखा। अगर तुम चाहते तो वृत्त को हटा के मैं यहाँ पे इयररिंग भी लिख सकते थे। किसी के का पेट में दर्द जी, दो वृत्त बोलो या इयररिंग बोलो, जो बोलो। लो मैं तुम्हें समझाने के लिए यही बात लिख दिया जी। 176/5 धरती पे आयो
तो ये बात तो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जो गुना में होता वो जाता पड़ोसन के भाग में, मतलब कुछ नहीं, जो गुना में तो भाग में गया। अब क्या गुरुजी, अगर इतना हो गया तो एक बात मेरे बच्चों यहां से याद रखना, पांचों का भी कट भी सकता है। अरे कट सकता है ये यार, शायद तो मुझे भी लग रहा है जी ये कट जाएगा। अगर मैंने भाग लगाया तो ये 4 चौकी 16, 1 4 चौकी 16, 44 के बट्टा में 5 आया बाबू। इसका मतलब गुरुजी आपको 5 से भाग लगाना पड़ेगा। ये बात तो मुझे नहीं पता था, लेकिन तूने बताया बुआ। तो 5 अट्ठे 40, पॉइंट डालेंगे, फिर 40 भाग लगा रहे, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब यार ये जो भुजा जो था, जो वर्ग जो बना था यार, वो 8.8 सेंटीमीटर वाला था। जी सर, जी सर, पर जो था आपका 8.8 सेंटीमीटर वाला ही था। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। हाँ 5 कहता 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 35 पॉइंट का 2 है। देखो असल में 5 नंबर भी कोई बड़ा चीज है नहीं। क्यों? 5 नंबर जो प्रश्न है ये कहता भाई आपको जो है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई। पहली बात जो है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है। बोलेंगे सर ये बात तो मुझे भी दिख रही कि 42 सेंटीमीटर की क्या है, एक आपको त्रिज्या है। सर आगे क्या? हाँ मैंने तो इसे साइड इलाका में रख दिया। आगे कह रहा है चाप की लंबाई 35 पॉइंट का 2 रे बगलवा, कितना तू देगा रे? चाप की जो लंबाई है वो 35 पॉइंट का 2। कौन बोला जी? प्रश्न आपका बोल रहा है 35 पॉइंट का 2 है। चलो आगे, आगे जो बात होती है मेरे बच्चे, आगे क्या कहता है? वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, अच्छा थीटा निकालना यार, छोड़ो ना। तो चाप का फॉर्मूला होता है जी पाई आर थीटा। चाप की लंबाई इतना दिया हुआ, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर थीटा बट्टा में 180 होता है। लंबाई 180, ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, मैं अपने मर्जी से नहीं, फॉर्मूला होता है 35 पॉइंट का 2। ये देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला डाल दिए 22 बट्टा का 7, 180, और रेडियस कितना? बोलेंगे सर 42 है। देख लेना भाई मिला के, थीटा निकालनी है हमें, 35 बट्टा में 2। पॉइंट हटाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 डालोगे, 5 दूना 10 काटेंगे, 5 सत्ते 35। हे भगवान 352 है मालिक, 352 है, नहीं काट सकते ऐसे। हाँ 0 से 0 जरूर काट सकते, नीचे से नीचे कर सकते। सर ये तो बहुत खतरनाक वाली बात है सर, यहाँ पे कैलकुलेशन मसला होगा। देखो मैं नहीं बोलूंगा कि मसला होगा, लेकिन हाँ 7 छक्के 42 जरूर काट सकते हो। बोलेंगे सर अब तो और कोई मसला नहीं। सर आप 6 तरीका 18 भी काट सकते हो, क्योंकि 0 से 0 कटा था, 18 बच गया था। ओके जी। अरे ये भगवान ये क्या हुआ जी? देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते वहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। रियलिटी यारो देखो ना, हे का ला दिया आपने, ला दिया आपने 22 गुने का थीटा, और बट्टा में जो है 3 बराबर का जो है 352। 5 2 7 3 10, क्रॉस गुना अगर करोगे तो ये इससे जाएगा 22 गुने का थीटा बराबर 3 गुने का 352। थीटा बराबर का जो गुना में होता है वो तो हम भी जानते, 352 के बट्टा में जो है 22। 2 से काटे 11 बार में, 2 इकाई 2, 2 सत्ती 14, 2 छक्की 12, 176 यार। 11 इकाई 11, शायद मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो आ ही जाना चाहिए यहाँ पर यार। अगर नहीं आ रहा है तो बड़ी मछली वाली बात हो सकती है। देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, 3 गुने का 176 कटेगा जी 11 से, तो 7 में से 6 गया थे, अरे 11 इकाई 11, 176 66। हाँ यार 11 इकाई 11, 7 में से 6, 11 छक्के 66। भाई 16 बार में कट रहा है जी। ये कितने बार में? 16 बार में। हाँ यारो 16 बार में कट रहा है तो मैंने भी काट दिया। देखो यार जब कट रहा था तो मैं क्या करूँ, 16 3 48, थीटा निकाल ले, मतलब डिग्री में निकालेंगे, हो गया जी। केंद्रीय कोण निकल गया इतना, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। बोलेंगे वाह सर वाह, कितना आसानी से आपने निकाल दिया। वही बात है, निकल गया आसानी से। कहते हैं कि एक कार का पहिया 80 सेंटीमीटर का व्यास का, हमको क्या लेना देना? अगर कोई कार का पहिया 80 सेंटीमीटर व्यास रखता है यार, ये तो
कार का पहिया मतलब परिधि, हाँ गोल वाला परिधि 10 सेंटीमीटर 10 मिनट के बाद जो है पहिया कितने पूर्ण चक्कर लगाता हो, चक्कर वाला बात है 10 मिनट के बाद। यदि कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, अच्छा कार की स्पीड भी गुरुजी यहां दिया हुआ है, हम तो बोलेंगे वही बात है यार। लेकिन यार ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, लेकिन जो भी तुम बोलो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यकीन जानो अगर क्वेश्चन ध्यान दोगे तो प्यारा आपको भी लगेगा। एक कार का जो पहिया वो 80 सेंटीमीटर की व्यास रखता है, मतलब कुल मिला के देखोगे तो यार यहाँ पर जो है ना बुतनी वाला कहीं पे मीटर दिया हुआ, कहीं पे सेंटीमीटर, किलोमीटर दिया। डी का वैल्यू 80 सेंटीमीटर। अगर कोई बच्चा रेडियस निकालेगा तो बोलेगा सर 40 सेंटीमीटर, 2 से भाग लग जाएगा। मैं अगर इसे मीटर में चेंज करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर नहीं पता। हाँ सर जी एक बात हमको पता है जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अच्छा जी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अच्छा हमरा के चाहिए मीटर में, क्या करें। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर जब होता है 1 मीटर में, मतलब आपको जो है इसमें भाग लगाना पड़ेगा, ये तो सेंटीमीटर में बदलेगा। मैंने 0 से 0 काट दिया, 0.4, 10 से भाग लगाएंगे तो 0.10 है ना, तो 1 चला जाएगा। ये मीटर में हो गया मेरे बच्चे। अभी मैंने इसको मीटर में निकाल लिया, देखो ये भविष्य में काम देगा। मैंने देखा है यहाँ पर आपके प्रश्न में मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है। अब देखना मैंने मीटर में निकाल लिया, वैसे आंसरवा का चीज में निकालना जी। कितना प्रति घंटा से चाल चल रहा, देखो ये पहिए का व्यास सत्य था, हम भी बर के काबिल, सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिया। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है। 10 मिनट में पहिया कितना पूर्ण चक्कर लगाता है सर जी, पहले 1 मिनट का बात कीजिए। हाँ यार ये तो बात आपने भी सही बोला। अच्छा जी ठीक है, 10 मिनट में हम एक बात बोलते हैं जी, डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। हाँ यार अच्छा 10 मिनट का मतलब क्या हुआ, 10 मिनट में बोलेंगे सर जी एक बात बताएं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता, 1 मिनट में 60 सेकेंड। सर जी 1 घंटा में 60 मिनट होता। अरे बाबा मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता। अच्छा जी अगर कोई बंदा इसको जो है मिनट वाले में निकाले तो क्या होगा जी, भाग में जाएगा। अगर मुझे 1 मिनट में इतना तो 10 मिनट में कितना सर जी, आप जो है 10 के बट्टा में अगर 60 से भाग लगा दीजिएगा ना तो आपको घंटा, एच का मतलब आवर, मतलब वो घंटा में बन गया। किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे में निकाल लें, मीटर तो ऊपर निकल गया, आप घंटे में निकाल लें। सर ऐसा बात है, हाँ मतलब 0 से 0 कैंसिल, 1/6 आवर एच भी लिख दोगे तो चलेगा, घंटा पता चल जाएगा, घंटा भी हिंदी में लिख सकते। सर मसला आपने थोड़ा ज्यादा लगा दिया। बोलता कत्ते चक्कर, पहले एक चक्कर निकालो, चक्कर तो एक चक्कर में तय दूरी, पहले एक निकाल के चेक कर लेते कितनी दूरी निकलता है। तो एक चक्कर में तय दूरी, या अच्छा ये लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, तय की गई दूरी, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो सकता है। बोलेंगे सर ये तो बड़ा मसला है जी, एक चक्कर में कितना। यार मैंने बोला सर एक चक्कर जो है वो तो पहिया है, मतलब बात हो जाएगी तो सर परिधि की बात होगी, पहिया मतलब परिधि, एक राउंड का। अब देखो मैं यहां पर से 2πr लिख सकता हूं, सर बढ़िया हमको सिखा दिए। अब यहां पर से मेरे बच्चे एक काम और कर सकते हो, एक चक्कर की तो बात हो गई, एक काम ये कर सकते हो, 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता सर, r 0.4 आपका r है सर, मीटर में आपने, हाँ क्योंकि हमको किलोमीटर की बात है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 डाल देंगे। कुल मिला के जो है तय की गई जो दूरी आपका निकलेगा। अच्छा अगला स्टेप है ये, नहीं तो आप ना खिचड़ी समझ लो इसको, हमें अच्छा नहीं लगेगा यार आप इसे खिचड़ी समझोगे तो। जो दूरी आपका निकल रहा है पूरा लिखिएगा, दूरी जो आपका निकल रहा है तो कट भी जा रहा, ज्यादा ज्यादा इसको 2 पंचे 10 आप काट सकते हो, ठीक है। या फिर अरे पाई को मत तोड़ो यार, रहने दो, अभी
हाँ मुझे लगता पाई से पाई कहीं पे कट ही हो जाएगा, रहने दो अभी नहीं काटते, ठीक है। 2 पंचे 10, मतलब आपको पाई गुने का थोड़ा सा हमको ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। 4 पाई, देखो ये पॉइंट से तो ये हटा हुआ है ना, तो 4 पाई के बट्टा में 5। भाई एक चक्कर में 4 पाई बट्टा में 5 दूरी तय करता है एक राउंड में। अच्छा सर, ये तो बात आपने हमको सिखा दिया, एक चक्कर में। अरे यार तो अब क्या करे गुरुजी? अब देखो, पहली बात ये है कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक, पूरा लिखिएगा एक चक्कर में, वही वाला, इसी को तोड़ के हमने लिखा है, इसी को तोड़ के वहां लिखे। दूरी बराबर एक फॉर्मूला आप जानते हो। अच्छा, आप फेमस फॉर्मूला ये है, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। सर जी बात हमने सुना है सर, बहुत पहले सुना है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। अब मुझे बताइए, कोई बच्चा अगर दूरी को अकेला कर ले तो दूरी बराबर क्या लिखेगा? चाल गुने का समय। यार ये फॉर्मूला बहुते आप पढ़े होंगे, बचपने से पढ़ते आए। तो अब जो है मैं चाल की बात करते, गुरुजी आपका चाल कितना है? देखो दोस्त, चाल का तो हमको पता नहीं सर का है, बात ये है कि आपने जो है चाल कितना था सर? यार ये मुझे खुद नहीं पता चाल कितना था। यार वो कितने के चाल से चल रहा था जी? कह रहा है कि 10 मिनट में पहिया दूरी तय करता यदि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है मेरे दोस्त, 80 किलोमीटर। गुरुजी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि समय जो है हम उस पर मेहनत किए थे टाइम पे 1/6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए मैंने 1/6 घंटा में निकाल दिया, 1/6। तो समय हमारा 1/6 था, इसमें दोनों किलोमीटर में वो मीटर में, कुल मिला के हमारा जो है, हाँ यार ये तो मसला वाली बात हो जाएगी। नहीं वापस से यार, ये अगर मैं बात कर लूँ तो ये तो घंटा में था, इसका चलेगा, लेकिन सर चाल तो किलोमीटर में है ना। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो ये किलोमीटर में बन जाएगा, आवर से आवर खत्म, लेकिन किलोमीटर तो बनेगा ना। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं देखूँ तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 40 बार में, तो बोलेंगे सर 40 के बट्टा में 3। अगर आपको किलोमीटर से मीटर में बदलनी हो तब आप क्या कीजिएगा? बोलेंगे सर जी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ऐसा? हाँ सर जी। अब मैंने क्या करूंगा, जत्ते में बदलना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि भाई 1000 में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो मीटर में बदलाएगा। तो कुल मिला के यार 4 पे 4 गो 0 बट्टा में 3 मीटर, अब बन गया जो निकलना था। मुझे चाहिए क्या चीज? मुझे चाहिए क्या चीज? एक कार का पहिया इतना 10 मिनट में कितने पूर्ण चक्कर लगाता है? यदि 10 मिनट में कै गो चक्कर लगाएगा? 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? मतलब चक्रों की संख्या चाहिए गुरुजी आपको। हाँ ये तो बात मैंने अभी सोचा। 6 नंबर क्वेश्चन में जो है हमें चक्रों की संख्या चाहिए, चक्रों की संख्या। अब बोलेंगे सर अभी आपने देखा कि यहां पर जो है आपने जो दूरी निकाला कितना सर, वो जो है ना उतनी वाला इतना दूरी तय कर गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा से दंदनौल, तो जो दूरी तय हो लैया का अत्ते 40,000/3। अच्छा सर कत्ते मिनट में, मतलब आपको कत्ते चाल में उनकी, मतलब आपको जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी कत्ते था, एक चक्कर में, एक राउंड में, तभी तो हम लोग जो है अभीष्ट दूरी निकाल, अभीष्ट चक्कर निकाल सकते हैं। बोलेंगे सर एक चक्कर में जो है वो दूरी तय करता है तकरीबन 4 पाई/5। अच्छा 4 पाई/5, टोटल कितना? इतना। मतलब आपको देखोगे अगर वो 4 पाई/5 जो दूरी तय करता है 40,000/3 में आपको कितना से भाग लग जाएगा? उनके दूरी से। एक राउंड में, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितने है? 4 पाई/5 है जी, 4 पाई/5। अरे हम तो सोचे थे कि उतनी वाला पाई से पाई कट जाएगा, 4 पाई/5 बराबर
ये चक्रों की संख्या निकलेगा कि भाई अत्ते है 10 गो है 12 गो है कत्ते है वो निकल जाएगा। ऊपर में मैंने देखा 40, 1000, 3, 5, नीचे में आपको 4, पाई के जगह पे 22/7, 7 को ऊपर भेज दो पलट जाएगा 7, तो पलाट करके ऊपर लिख दिया। ज़्यादा ज़्यादा आप जो है इसको 4 से काटोगे, सर बड़ा मसला है जी। हाँ काटना तो पड़ेगा यार, 4 से कटा इस पे भी 4 गो 0, ठीक है 10,000। अब कौन है यार, अब तो मसला ये है कि आपको बन गया ऊपर में 10,000 गुने का 35 और 3 गुने का 22। सर ये तो बहुत खतरनाक आ गया। हाँ यारो ये चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, ऊपर में आपको 35 लिखोगे, 4 गो 0 इस पे भी आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। सर 35,000 में 66 से आपको भाग लगाना पड़ जाएगा। हाँ यार मैंने तो ये चीज़ सोचा ही नहीं। सोचते हैं, सोचा तुझे तो हो गई दीवानी। देखो मेरे बाबू, अगर आप देखोगे तो ये 35,000 है, ठीक है, 4 गो 0 दिए ना जी, डिवाइड में 66 इक्वल टू, तो ये रिजल्ट जो आपका निकला है तकरीबन 53 03.030303। हटा इतना चक्कर की संख्या ना, तो चक्कर को क्या लिखोगे, अरे भाई तो सर जी अत्ते 12 पहिया चक्कर लगा लिया। हाँ यार अगर अत्ते दूरी तय कर कहिया तो अत्ते चक्कर बउआ आपको लगा ले कहिया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इनका कहना यह है कि भाई आपको मतलब आपको जो है 8,000 नहीं 88,704 मीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफलवा है। एक वृत्ताकार पार्क के, मतलब आप एक वृत्ताकार पार्क बना दिया गया गोल ऐसा, चारों तरफ राजीव घूमता, मतलब एक वृत्त है, इसके जो है इसके तरफ जो है ये राजीव कुमार जो है चारों तरफ घूम रहा है। उसे पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है। भाई चक्कर की संख्या 10 है। आगे कहता है कितना समय लगेगा कि उसकी चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहां पर भी आपको यही चीज है, लेकिन आपको पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल की मदद से रेडियस पहले निकाल लेते, फिर बाकी जो हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि परिधि की तो बात हो गई, क्योंकि आपको जो है वही कहानी आ गई। देखिए आपने प्रश्न नंबर जब आपने 6 को 7 नंबर को जब आप देखते हो मेरे बच्चे, तो यहां पर आप देखो ध्यान देने की बात यह है, इसमें जो इसका इरादा है कि भाई क्षेत्रफलवा जो दिया हुआ है वो आपको इतना है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बोलेंगे गुरुदेव, क्षेत्रफल हमारा जो है 88,704 था, 88,704 ये हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो नॉर्मली मैंने ये दे दिया। वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर, बोले सर पता हमको नहीं, बताइए 88,704। देखो जितना मैं पूरा काम नहीं कर रहा हूं, जितना दिया हुआ उतने पे काम कर रहा हूं। नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, जो गुना में होता है उसको आप लोग भाग में भेज सकते हो। इससे ज्यादा आप या हम क्या कीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 7 नीचे लिखने की बजाय मैंने ऊपर लिख दिया, पिलट दिया। ठीक है, बोलेंगे सर ये तो बच्चा वाला बात हुआ, बेसिकली ये कैलकुलेशन है। सर आगे क्या, देखो आगे मैं यहां पर क्या बोलूंगा यार, यहां पर काटने कूटने की बात होगी तो मैं इनको काटने का जुगाड़ करता हूं। कितना दार में 2 से 11 दूना 22, 2 से इसको काटा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब कितना बार में कटेगा 10, एक हासिल होगा तो 10, 2 पंचे 10, भाग लगा के आप भी चेक कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, मतलब मेरे पास ऊपर निकल गया 44,352 बट्टा में 11 गुने का 7। शायद लग रहा है कि और कटेगा, काट के चेक करते। 11 चौका 44, मतलब 4 बार में 11 चौक 44, 11 तिया 33, 35 में से 33 गया 2 22, 11 दूना 22, मतलब यार 432 दान में उड़ गई है। हाँ नहीं 432 तो नहीं होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ। 11 चौक 44, हाँ 11 चौक 44 कट गया, फिर 0 डालेंगे तब 35 उतरेगा। भाग है ना, तो 2 को उतारने के लिए 0 डालना पड़ता है। तो भाई तो वही 40-32 हो जाएगा। 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 के 4, 7 तिया 21, 22 के 2 हतिया में 2, 7 चौका 28,
मतलब आप देखोगे तो 28, 22, 4 आपके पास जो है कुल मिला के ये चीज़ें आ गया। बोलेंगे अब क्या सर, यार समझ में नहीं यार अब क्या करें हम लोग। लेकिन यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चलो यार जो भी आया, बाकी बाद में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, मैटर क्या है पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये आर स्क्वायर आया सर, फिर भी तो यार आपको आर तो निकालना पड़ेगा। हाँ यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं, फिर भी हमें आर निकालना पड़ेगा। तो चलो यार फिर भी तो आर निकालना पड़ेगा, तो ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 28, 22, 4, हाँ ये सब ठीक ही है। ओके जी, 28, 22, 4 है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। नॉर्मली आप वर्गमूल निकालिएगा। ये जो वर्ग होता है तकरीबन आपको जो है 168 का आपको वर्ग होता है। हाँ जी, तकरीबन आपको 168 का, तो ये 168 मीटर रेडियस निकलेगा। आपको निकालना पड़ेगा बेटा, बिना वर्गमूल निकाले कैसे काम चलेगा। तो नॉर्मली वर्गमूल निकाल लीजिएगा जोड़ा वाला। हाँ वही बात है। तो ये बात हमने रेडियस निकाल लिया। हाँ अभी सब्र करना है बाबू, अभी सब्र करना, पैसेंस रखना है, अभी नहीं बनाएंगे। अभी तो हमने रेडियस निकाला, क्षेत्रफल की मदद से रेडियस निकाले। आगे सर क्या, देखिए आगे क्या कहता है वो प्रश्न बा आपको बोलेगा। कहता भाई साहब 10 मिनट में पहिया द्वारा जो है पहिया कितना पूर्ण चक्कर लगाता भाई। तो देखो मैं वही बात है यार, एक राउंड का पहले निकाल लेते हैं, 2πr निकाल लेते हैं ना। एक राउंड का अगर एक देखो जैसे हमारे पास जो है ना एक राउंड अगर मारेगा, विड्थ है, अगर एक राउंड कोई मारता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक चक्कर लगाया। तब एक चक्कर लगाने का ये मतलब हुआ कि भाई एक परिधि, वही ना। तो यहां पर आप विड्थ की परिधि लिख लीजिए या फिर क्वेश्चन अनुसार भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी ताकि एक राउंड हमको पता चल जाए, विड्थ की परिधि मैंने निकाला। गुरुदेव इनका जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है बाबू। हम बोलेंगे हाँ यार इसमें कोई शक नहीं, विड्थ की परिधि का फॉर्मूला ही 2πr होता है। राइट, मैंने यहां पर लिख दिया जी 2πr। चलिए ठीक है, तो एगो निकाल लेते हैं एक चक्कर, और उसमें अगर 10 से गुना कर दिए तो 10 चक्कर की बात हो जाएगी, है ना। तो एक चक्कर होगा एक विड्थ की परिधि। या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार भी लिख सकते हो, वो अपनी मर्जी। 10 मिनट में पहिया कितना पूर्ण चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग मतलब आपको जो है 1 मिनट में या फिर आपको 1 अटेम्प्ट में, वही बात हुआ। तो यहां पर सभी जो निकलेगा 1 अटेम्प्ट का निकलेगा। 2 गुने का 22/7, रेडियस हमारा 168, 168। बात हो गई कूटने वाली, तो मतलब काटने वाली, तो काट देंगे। 7 दूनी 14, तो 16 में से 14 गया तो 28, 7 चौका 28, 24 बार में। कुल मिला के हमारे पास 2 गुने का 22 गुने का 24 आ गया। सर ये तो आपका एक चक्कर हुआ, लेकिन हमें 10 चक्कर देखना है ना। 10 चक्कर खुद बोला भैया, मैंने नहीं। तो 10 चक्रों में तय की गई दूरी, तो ये तो एक चक्कर में हुआ, तो 10 चक्रों में तय की गई दूरी, ठीक है। तो एक चक्कर का निकाले तो हमने 10 चक्कर का अब निकाला। तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 गुने का गुना कर ले क्या, 22 दूना 44, हाँ, या फिर आपको 2 रहने दीजिए, मतलब 10 से गुना करो ना, हटाओ ना। और इधर आपको जो है अगर इसको मैं थोड़ा शॉर्ट सोच रहा हूँ, 22 से 24 को गुना कर दो, तो 22 चौका 88 के 8, हथिया में 8, तो 22 दूना 44 और 8, 44, 8, 44 और 6 हो गया 50 दू 52, है ना। 528 हो गया नॉर्मली इसका, ठीक है। और हाँ अब तो आगे नॉर्मल गुना कर सकते हैं। 2 8 16 6 1, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10, मतलब 1056 गुने का 10, मतलब यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, मतलब 1056 पे एक जीरो, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे खाली जीरो हो जाएगा, बाकी हो गया जी। तो ये हमारा क्या हुआ, 10 राउंड में जो है तय की गई दूरी हमारा 256, मतलब हाँ 256 है। मतलब आपको जो है यहाँ पर 10,560, पहले देख लीजिए क्या चीज़ में बोला, पूर्ण चक्कर लगाने पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपको जो है ये तय करता। अच्छा जी, तो अभी तो हमें किलोमीटर की बात हो रही है, तो हम तो मीटर में निकालें यार, ये मीटर में है। उभुतनी वाला बोल रहा 80 किलोमीटर, यार तो हमको तो मीटर से यार किलोमीटर में सर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ यार, किलोमीटर में दिया हुआ देखिए ना, है किलोमीटर में, है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमको जो है किलोमीटर में तोड़ना, मीटर में तो निकाल दिया। आइए एकदम रिलैक्स मोड में निकालिए। 1056 के बट्टा में 1000 से भाग लगा देंगे। नहीं मतलब होता है ना कि आपको जो है क्या कहते हैं उसको बाबू, क्या कहते हैं, जल्दी से हमको बताइएगा। कि जो हमारा 1000 है, इससे ये साबित हो रहा है मेरे बच्चे कि यहाँ पर जो है
कि 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है, इसलिए हमने 1000 से भाग लगा दिया। बेसिकली बात है ये। अब यहां पर से मैं एक बात ये बोल सकता हूं कि अगर आपने अच्छा 3 गो जीरो, सिंपल सी बात है, 3 गो जीरो हो तो क्या बोलेगा ये, मतलब ये आपको जो है भाग अगर लगाइएगा तो, सॉरी एक और जीरो है, माफी चाहता हूं, ये हमारा एक और जीरो है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 6 जीरो, मतलब ये हमारा जो है किलोमीटर में। बोलेंगे सर ये किलोमीटर में आपका आ गया, यार यही तो हमें निकालना था, उतना सारा मेहनत हमने किया क्यों, इसी के लिए उतना सारा हमने मेहनत किया। अब हम लोग यहां पर से क्या करेंगे, तो देखो ये हमारा जो चीजें आया ये चीजें, ठीक है। तो अब यहां पर से हम क्या करेंगे, अच्छा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न बोल रहा था बेटा कि यदि 10 मिनट में पहिया जो है पूर्ण चक्कर लगाता है, यदि हमारे पास जो है कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको क्या हो रही है, आपको जो ये चल रही है, तब बोल रहा है कि एक कार का पहिए का व्यास इतना है, 10 मिनट में जो है पहिया कितने पूर्ण चक्कर लगाता है, कितने पूर्ण चक्कर लगाता है 10 मिनट में। यदि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 10 मिनट में कितना पूर्ण चक्कर लगाता है। अच्छा 10 मिनट में आपको पूर्ण चक्कर कितना निकालता है, यार तो पहले हमको समय निकालना पड़ेगा। हाँ यार ये तो बात सही है, हमने तो निकाल लिया 10 पॉइंट का 5-6 किलोमीटर, अब हम लोग समय निकालते हैं ताकि हमारा यहाँ पर देखिएगा 80 किलोमीटर, ये भगवान कौन क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ उतना देर से, 80 किलोमीटर में, ये भगवान हमको तो 7 नंबर क्वेश्चन देखना था, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता गलती हुआ होगा, देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ परिधि 2 पाई आर, सब ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ लिए, तो वैसे हमको 7 नंबर देखना था, ठीक है। कह रहा था उसे पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, हमको टाइम बोल रहा था। ये भी किलोमीटर में ही दिया हुआ था, मैंने इसको किलोमीटर में देख लिया था, चलो ठीक, ये भी 4.5 किलोमीटर ही बोल रहा है, हमको इससे इशू नहीं है, ठीक है ना। अभी हम समय निकाल लेते हैं। पहले चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो सर हमने सुना है, देखो सुने तो हम भी है, ठीक है, सुने तो हम भी है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अगर मैं समय की बात कर लूँ तो समय कितना, बोलेंगे सर चाल बराबर जो होता है दूरी बट्टा का समय होता है, राइट, ये फॉर्मूला होता है। हमें समय चाहिए तो चाल नीचे आ जाएगा, मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो दूरी के बट्टा में जो है क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। क्रॉस गुना भी करके आप चेक कर सकते हो। तो सर अभी आपने मेहनत के साथ दूरी निकाले हैं किलोमीटर में 10 5 6 0 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जीरो की तो कोई औकात नहीं होती, तो 10 5 6 बट्टा में दूरी निकल गया। चाल सर, चाल हमारा जो था कितना था यार, चाल कितना था, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो हमने 4.5 प्रति घंटा। देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो हम इसको 10 डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका पॉइंट हटाइएगा तो आपको नीचे 100 डालना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे आप हमको ये बताइएगा। बोलेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली बात है ये। देखो हम एकदम रिलैक्स मोड में बना रहे ताकि मेरे से कोई पॉइंट छूटे ना, अगर छूट जाता है तो फिर मसला हो जाता है, बाद में हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं एकदम रिलैक्स मोड में बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ कोई पॉइंट नहीं छूटे। 1056 ऊपर में हमको आ चुका है, नीचे देखिएगा, नीचे 10 है, अगर देखिएगा तो 45 दाएं कि आप 450 यहाँ पर आप कह सकते हो। इससे ज़्यादा आप क्या बोलिएगा, बोलेंगे सर कुछ नहीं, 450 हो गया सर, ये तो कट भी जाएगा कट तो जाएगा, चलो ठीक है, 45 गुने का 10 से लिखो, कट रहा है तो काट देंगे। 2 पंचे 10, देखो ये 2 पंचे 10, 2 चौका सॉरी 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 528, और बट्टा में हमारे पास जो है 50 25 के 5, हथिया में 2, 5 चौका 20, 2 22, मतलब आपको 225। हाँ ठीक है, 225 हमारे पास ये है। चलिए ये हो गया जी, तो ये हमारे पास निकल गया, तो अब हमको तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यार समय तो आपका ऐसा, समय तो यार हमको टाइम में सेकंड में निकालना पड़ेगा, मिनट में निकालना पड़ेगा। भाई इसको आप मिनट में कैसे तोड़िएगा यार, भाई इसको मिनट में तोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक ऑप्शन है कि 225 को जो है आप क्या कीजिए, भाग लगाइए मेरे बच्चे। मैं देखो आपके बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया होगा जो बात है, इसके लिए हमें भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कटेगा भी नहीं।
मैंने 225 को 528 में मैंने भाग लगाया, बेसिक बात। तो अब सर क्या कीजिएगा, तो 225 मतलब आपको जो है 2 बार में लग जाएगा ना, हाँ शायद लग जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर से मैं एक काम करता हूँ, 225 दूना कितना होगा जी, 2 पंचे 10 के 0, 1 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 मतलब 450, 8 12 में से 5 गया तो 7, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये हमारे पास जो आ चुका है 78। नहीं तो ये चीज़ है 8 12 में से 5 गया 7, ये कैंसिल। अगर पॉइंट भी डालिएगा ना जी तो ये आपका 780 हो जाएगा। बोलेंगे सर ये तो बड़ा मसला है सर, 780 आ गया। तो पहली बात आपने जो इसको भाग आपने जब लगाया तब हमारे पास क्या आया, तो बोलेंगे सर इसका जो भाग वाला जो चक्कर आया वो आ गया हमारे पास आपको दो पॉइंट का हमारे पास आगे। यार आगे तो भाग तो लगाना पड़ेगा, हाँ यार बिना भाग लगाए तो काम ही नहीं चलेगा जी, भाग तो आगे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम 225 दूतिया 6 3 बार में हमको लगता है कि लग जाना चाहिए, 3 बार में। तो 3 पच्चे 15 5 1 3 दूना 6 1 7 3 दूना 6, घटा देंगे 10 में से 5 गया 5, 7 में 7 गया तो 0, ये आपका जो है कितना 7 में 6 गया तो 105। यार ये तो बड़ा मसला है, फिर आपको जो है इतना आ गया जी, फिर 0 आएगा। यार कितना दूर तक भाग आएगा, जब लंबा आ रहा है जी। मैं एक काम कर लेता हूँ, हाँ मेरे पास तो ये हथियार है, ये मैं आपको जो हूँ ये कर्म करके दे देता हूँ। देखिए हमको जो है 528 में नॉर्मली भाग लगाना था, है ना। देखिए जैसे मैंने भाग लगाया 2 2 5 से, तकरीबन जो आ रहा है 2 3 तो हमने लाया भाई, इतना भाग लगाना पड़ता। चलो कोई नहीं, 2 3 जो भाग आ गया मेरे बच्चे, कितना आ गया 2 3 4 6 6 6 7 भाई, तो लंबा पॉइंट है, 6 तक रहने दीजिए, लंबा पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर। हाँ यार ये तो ये चीज़ है, ज़्यादा ज़्यादा आप 7 दिखा, छोड़ो ना यार, इतना छोड़ो ना, इतना छोड़ो, हो गया जी। तो 2 पॉइंट का 3 4 आपको 6, आपके बुक में जो है इस तरीके से दशमलव में भी आपको नहीं दिया होगा सॉल्यूशन। बोलेंगे सर ये तो मामला मैटर हो जाएगा, हाँ ये जो बात मैंने बोला ये भी चीज़ें नहीं दिया होगा, ये पूरा आपको तोड़ कर दिया होगा। तो इसको जो है अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इसमें जो है 60 से गुना कर दूँ तो कुछ हो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले मैं इसको जो हूँ थोड़ा सरिया के लिख लेता हूँ, तब मैं 60 से मल्टीपल करके जो है ये काम कर लूँगा। देखिएगा तो अभी तक हमारा समय सही से निकला नहीं है, ठीक है, घंटों में नहीं निकला। तो 2 पॉइंट का कोई आदमी इसको जो है प्लस करके 0 पॉइंट का 3 4 6 भी आप कर सकता है। बोलेंगे सर इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, इसको अगर जोड़िएगा ना 2 प्लस को, इसको पॉइंट के बाद इसको जोड़िएगा, वापस से आपका यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको जो हूँ 60 से गुना कर दिया तो अब ये हमारे पास जो है मिनट में आ जाएगा। अब क्या आ गया ये मिनट में, ओके जी मिनट, ये अब हमारा मिनट में आ गया। ठीक, अगर मैं इसको जो हूँ तो ये 2 घंटे में बदल गया। ओके, आप इसको जब गुना कीजिएगा तो हम, यार मैं अब भी कैलकुलेटर यहाँ पे रखे हुए थे, हटा क्यों दिए। हाँ अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा 0 पॉइंट का 346 जो है मल्टीपल ऑफ 60, तो भाई ये आपका हो जाएगा 20 पॉइंट का 76, 20 पॉइंट का 76 मिनट। देखो मैं इतना रेस्पेक्टफुली क्यों तोड़ रहा हूँ, ताकि आपको जो है हर पॉइंट आपको समझ में आए। 2 घंटे, अब देखो मैं इसको जो हूँ 20 है ना, मैं इसको 20 प्लस का आपको 0 पॉइंट का 76 कह सकता हूँ मिनट में। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2 घंटे, अब आपको जो हो गया ये 20 मिनट। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 60 से फिर गुना कर देते ताकि सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। ये चीज़ है, तो ये आपको 2 घंटे 20 मिनट और गुना कर दिए इसको, तब 60 से 0.76 है। ध्यान दीजिएगा मेरा बाबू, 0 पॉइंट का 76 मल्टीपल ऑफ 60 45 पॉइंट का 6 हो गया। देखा जाए तो ये आ गया 45 पॉइंट का
6 है, मान लो ना जी तकरीबन आपको 45 है। 0.6 है, 45 पॉइंट का 6 था। तो मैं चाहता हूँ कि इनको पूरा बना दूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 46 बना सकते हो। 45 है, 0.6 है, नज़दीक ऑफ द 10, तो आपको जो है 46 लिख दो एकदम से, 46 सेकेंड। हमने जो बदला 2 घंटे 20 मिनट 46 सेकेंड। देखो मैंने थोड़ा सा इसमें आपको हो सकता है कहीं मेहनत लगा होगा। तो ये बात कुल मिला के आया माय डियर, ठीक है। मैं कुछ नहीं, यहां पर से नॉर्मली हमने निकाला, रेडियस निकाल लिया, दूरी निकाल लिया, चाल बराबर दूरी बट्टा समय का जो फॉर्मूला होता है बचपन वाला, वो फॉर्मूला से हम लोगों ने आगे का क्रियाक्रम किया। यकीन जानो उतना भारी नहीं है जितना भारी आप इसको सोचते हो। बाकी 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो का पप्पा बनेगा, ये नहीं बनेगा ऐसा कुछ थोड़ी है। 7, 8 कहता है कि भाई आपको एक बस के पहिए के व्यास 140 सेंटीमीटर है। अगर पहिया जो है प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने से जो है आपको 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, कितना चक्कर, अच्छा चक्करों की संख्या। तो एक बस के पहिया का, देखो मैं एक एक स्टेप पर चलूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन को नहीं, एक एक स्टेप। पहली बात ये है मेरे सोना, एक पहिया है, बोलेंगे जी सर जी, जिसका जो व्यास है वो 140 सेंटीमीटर है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर। कोई आदमी आया रेडियस बोला तो 170 सेंटीमीटर, मतलब 70 आधा कर दिया, 140 का आधा 70 होता है। बोलेंगे सर ये तो कॉमन बात है, ये बात मैंने लिख दिया। पहिया, पहिया मतलब परिधि, मतलब आपको परिधि की अगर बात करिएगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पहिए का व्यास है, पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाए, तो पहले एक की बात कर लेते, फिर कितने की भी बात करेंगे। तो अगर मैं पहिए की परिधि की बात किया जाए तब कितना होगा, पूरा राउंड, एक राउंड 2 पाई आर, एक राउंड 2 पाई आर, 2 गुने का 22/7, रेडियस ऑफ 70, 7 दाही के 70, मतलब 22 दाही के 2 44 गुने का 10, मतलब आपको जो है 440 सेंटीमीटर ये हो गया जी। चलिए आगे चलते। पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने से उसकी चाल 66 किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर में यार, तो फिर हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ क्या करे यार, जब दिया हुआ तो काम करना पड़ेगा। दोस्त सेंटीमीटर में दिया हुआ, किलोमीटर में काम करना, तो हमको पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते तब ना किलोमीटर की बात होगी। 440 है, हाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना, सेंटीमीटर में है ना, 100 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग लगाएंगे, मीटर में है सेंटीमीटर में करना है तो 100 से गुना करेंगे, यही बात है, बन गया मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से भाग लगाएंगे तो 4 पॉइंट का 4 मीटर। सर ये बात आपने बढ़िया से हमको समझा दी, समझ गए आप भी और हम भी, ठीक है। बेसिकली अब बात होगी चाल की, क्योंकि हमें जो है यहां पर से पुरानी कहानी, अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन भारी लगेगा। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, जबकि आपका जो प्रश्नवा है उसमें चाल 66 किलोमीटर है, जबकि ऊपर इस देखो, इससे पहले वाले में देखो, ये क्वेश्चन वही है, तुमको लगता होगा भारी है, इसमें चाल कितने था 4.5, इसमें 80 किलोमीटर आपको चाल, तो वही प्रश्न है, बाकी और कुछ नहीं। कहीं पे विनोदवा को घुमा रहा है, तो कहीं पे पहिया को डांस करवा रहा है, तो कहीं पे कुछ कर रहा है, बाकी कोई नहीं है। 66 किलोमीटर है। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। देखो मैं कितना रिलैक्स मोड में बना रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ, मैंने चाल लिख दिया, ठीक है। एक फार्मूलिया भी हम लोग जानते हैं जी, ठीक है सर, क्या जानते हैं वो, नॉर्मली आप भी जानते हो हम भी जानते हो, लेकिन पहले तो यार किलोमीटर है, इसको क्या कर ले जी यार, हमको तो यार 1 घंटे की बात चाहिए हमको, ये भी बात है। अरे हाँ किलोमीटर है यार, हमने निकाला मीटर में यहाँ पे, ठीक है। तो किलो को हटा दे, ताकि हमको चाहिए क्या सर, चक्कर बात कर रहा है, चक्रों की संख्या चाहिए, तो किलो को क्यों लेकर चलेंगे, 1 चक्कर 1 मीटर, 2 चक्कर 2 मीटर, तो किलो को हटा देते हैं।
किलो को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 66 डालेंगे, जिनमें हम लोग जो है 1000 से गुना कर देते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये मीटर पर आवर हो गया, तो 66,000 बन गया मीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर से ये आपको मीटर बाई एच में आ गया। चलो, मुझे एक चीज समझ में आया कि 1 घंटे में, ठीक है ना, कितना 60 मिनट होता है। बोलेंगे सर हमको क्या सिखा रहे हैं, पता हमको 1 मिनट 1 घंटे में आपको जो होता है 60 मिनट। ठीक है सर, आप बताइए सर कि अगर हमारे पास जो है 66,000 है, 1 2 3 66,000 मीटर बाई आवर में जो है, अगर मैं इसको आवर को हटा के मिनट में, एक्चुअली हम लोग मतलब एक एक्चुअली कन्वर्ट कर देते हैं, घंटा में है, अगर मैं इसको जो हूं इसमें कन्वर्ट कर देता हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए दे दिया कि भाई 1 घंटे में इतना होता है, इस घंटे में 60 मिनट होता। अगर मैं इसके आवर को हटाना चाहता हूं ताकि मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूं, तो 66 पर 3 गो जीरो, 66 पर 3 गो जीरो, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। मैंने 60 से मतलब भाग लगा दिया, ठीक है, ओके। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट गया 11 और डबल 0, 11 6 66 डबल 0। सर ये क्या निकला, ये मीटर बाई मिनट निकला। ठीक है, ये चीजें ये क्यों निकाले, ताकि घंटा से हट जाए, घंटा से हमने मिनट में आ गया। ठीक है, अब आइए प्रश्न आपका जो है चक्रों की संख्या की बात करा, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूं। पहिए का व्यास इतना है, पहिया प्रति मिनट, हर 1 मिनट में कितने चक्कर लगाते, तो यहां पर हर 1 मिनट की बात किया, ये नहीं बोला कि 1 घंटे में कितने चक्कर लगाते हैं, कि 4 घंटे में कितने चक्कर लगाते, ऐसा इस कमीनों ने नहीं कहा, वरना हम कर देते, मिनट में निकालने की जरूरत नहीं था। ये साहब ने ऐसा कहा है कितने चक्कर लगाए कि उसकी चाल जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। कितनी 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, कितने चक्कर लगाएगा तब 66 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो मैंने जो यहां पर से 66 किलोमीटर प्रति घंटा को तो मैंने पहले से खुचारी करके निकाल लिया मिनट में, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को तोड़कर, किलोमीटर को तोड़ा, घंटा को तोड़ा, उसके बाद जो मिनट में हमने निकाल लिया। अब मैं प्रति मिनट खेलता हूं, मैं क्या करूंगा, प्रति मिनट खेलूंगा। ये 8 नंबर ही प्रश्न है, मैं एक नया पृष्ठ ले लेता हूं, ये आपका 8 चल रहा है, ठीक है। अब प्रति मिनट, मैं यहां पे लिखूं प्रति मिनट की बात हो रही थी, आ जाना इधर ही से। प्रति मिनट में क्या था, चक्रों की संख्या, चक्रों की जो है संख्या। तो गुरुजी प्रति मिनट में चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, समझे। तो यहां पर वो बात हो रही है, जैसे देखिए बात क्या था, सबसे पहले था आपको 1100 मीटर पर आवर, ठीक है। बात तो हमारे पास ये हो गया जी। अब इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा ये तो हमारे पास निकल गया था, क्या चीज बोलेंगे सर जी, ये हमको मिनट में निकल गया था, ये चीजें इतना में इतना निकला था। आप देखिएगा कि जो पहिए की जो एक्चुअली परिधि वो 4.4 है। 4.4 ये बोल रहा है कि एक गोला नाचने में यहां से कोई स्टार्ट किया होगा, वो पूरा यहां गया, तो उसको कितना लगा, 4.4 मीटर। कितना में, इतना में, मतलब एक राउंड उस सुसरी के नाती चक्कर मतलब चक्कर लगाया तो उसको इतना वक्त लगता। अगर मैं इसमें, अगर इससे भाग मतलब इससे इसमें भाग लगा दिए तो हमें क्या निकलेगा, चक्रों की संख्या निकला, प्रति मिनट निकल जाएगा, प्रति मिनट कितना चक्कर। कैसे बोलते हैं कि अगर मतलब कहते हैं कि अगर 12 कलम का रेट जो है आपको 60 रुपया है, तो 1 कलम का रेट कितना होगा, तो क्या करते, भाग लगा देते,
है ना। वो बकलेलवा पहले से हमको बोले हुआ था कि इतना किलोमीटर है, ये तो अपने मर्जी से कर्मकांड किए ताकि मुझे बाद में यहाँ पे कन्वर्ट ना करना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर में निकाले हुए थे, वो किलोमीटर में था, तो किलोमीटर को घंटा को तोड़ तार के हमने मिनट में निकाला, ठीक है। तो हमें इससे पता करना है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग लगा लेंगे तब ना, अगर इससे हम भाग लगाएंगे तब ना हमको एक निकलता है। तो ये चीज़ें होती है। देखो मैं काफ़ी रिलैक्स में बताया हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा कहीं घुमा घुमा लगे, ना समझ में आए, ये थोड़ा सा आपको तो भाई इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है यहाँ पे कर्म कर सकते हो। 4 पॉइंट का 4 मीटर है, तो चक्रों की संख्या में हम लोग 4 पॉइंट के 4 मीटर से भाग लगाएंगे। बोलेंगे ओके जी। अब देखो यहाँ पर से जो है हमने ये तो वैल्यू डाल दिया जी प्रोशन को देख के, 1100 4 पॉइंट का 4, ठीक। अब यहाँ पर से एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर 10 डाल सकते हो। इसका मतलब ये है कि कटेगा भी, कुल मिला के देखा जाए तो ये 44 है, 22 बार में कट गया, ये 5 बार में। अगर देखा जाए तो 1100 आया, ऊपर में 5, नीचे में 22, तो 22 पंचे 110 होता है, 0, मतलब 50 बार में 22 से कट जाएगा। ये 11 दूना 22, 11 एक 11, 100, फिर दोबारा भी मिलके काट सकते हो, मतलब 0 50 25 250 प्रति मिनट जो है उसे आपको पहिए का प्रति मिनट कितने चक्कर लगाए कि कितने चक्कर, हर मिनट उसको कितना चक्कर लगाना होगा कि वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। बेटा उसे हर मिनट जो है 250 चक्कर लगाना होगा। कितना? प्रति मिनट 250 मीटर का चक्कर अगर वो लगाएगा तब वो 66 किलोमीटर प्रति आवर चक्कर लगाए कि उसकी चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रति मिनट आपको इतना चक्कर लगाएगा तब उसका जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा प्रश्न था, बाकी कोई खास नहीं था ये कि भाई उतना मारपीट हो, ठीक है। ये बात आती, ये 8 नंबर प्रश्न था। देखिए 9 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता वो देखिए। 9 नंबर प्रश्न कहने का इरादा ये है कि वृत्त के या वृत्तांश के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। 4 सेमी त्रिज्या और कहता 30 डिग्री का कोण वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, साथ ही उसके दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का वैल्यू 3.14 लेना। पहले देखिए 9 नंबर प्रश्न में आपको यह ध्यान देनी है, क्या कह रहा है कि भाई जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कहता थीटा हमारा 30 डिग्री का, थीटा हमारा 30 डिग्री है। आप जानते हो कि जो त्रिज्यीय खंड होता उसका जो क्षेत्रफल होता, फॉर्मूला कहता पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में जो है 360, तो पाई 22/7 है, 360 है। रेडियस हमारा 4 गुने का 4 है, थीटा हमारा 30 है, 0 से 0, ठीक है सर। 3 से कट गया, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 12, 4 तिया 12 कट गया, ठीक है। और भी कोई है? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 7 तिया 21। तकरीबन हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जी। भाग लगाएंगे तब 21 चौका 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 21 चौका 84, ठीक है। 4 बच गया, पॉइंट डालेंगे तो 40, तो 11 दूना 21 दूना 42, हाँ 2 इकाई 2 दूना 4, 2 इकाई 2 दूना 4 42, 40 बचा नहीं यार, सिंगल बार में लगेगा, ठीक है। ये चीज़ है। और कितना जी आप पता नहीं जी, और कितना लगेगा? 4.1 है, 21 घटा दीजिएगा तो 10 में से गया तो 9, 3 में से 2 19, 190,
ओ भाई 21 दाही के 200 9 बार में लगाइए ना, 9 बार में। ओ भाई ऐसे करते करते तो यार 9 बार में 21 दाही के 21 9 इकाई 9 9 दूना 18 189 9 दूना 9 इकाई 9 9 दूना छोड़ो ना यार, इतना होगा अप्रोक्स, हटाइए, देखते बाद में देखेंगे क्या है। तो यही भाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो है आगे का क्रियाक्रम होगा। ठीक है, तकरीबन आपका ये आता है। फिलहाल मैंने इतना करके देखा है, चलिए हटाइए। हाँ फिलहाल आगे बढ़ते हैं, पता चले कि भागे लगाते रहोगे। कहते हैं तो कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कहता है साथ ही दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़का वाला, ठीक है ना। तो बड़का वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। बड़का वाला मतलब हम अगर बात करें तो यहाँ पर से जो बोला है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पहले देखिए, पहली बात यह है कि दीर्घ की बात किया है ना, तो ये तिर्यक खंड है। तो बोलेंगे गुरुजी एक बात बताइए, पहली बात देखिए, अगर कोई वृत्त बनाते हैं हम लोग यहाँ पे ना, है ना, अगर इसमें से जो कोई तिर्यक खंड की बात होती है, मान लो ये तिर्यक खंड है, तो ये आपका कट गया, तो ये बन गया लघु, ये बड़का वाला पूरा वृत्त है, ये बन गया जी आपका दीर्घ, मतलब इससे बड़ा वाला ये दीर्घ बन गया। मतलब सबसे बड़का कौन है? वृत्त है। तो मतलब आपको वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का ये छोटकिनमा वाला जो बीच में से आप खंडा काटने लघु, लघु को घटा दीजिएगा तो पूरा हमारा दीर्घ खंड की बात हो जाएगी, है ना। यही बात ना होगी जी। ये ससुर के नाते तू हट ना जी, काहे बैठा हुआ है तू। हाँ ये बात आता मेरे बच्चे। अब यहां पर से माइनस का मैं क्या लिख सकता हूं? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। मैंने एक चीज देखा कि जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जबकि हमने जो तिर्यक खंड लघु निकाले वो 4.19 है। जो भी हो आगे आप करके चेक कीजिएगा। 22/7 रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर, माइनस का 4.19। यार ये तो बड़ा मसला है जी, इसको तो भाग लगाना पड़ेगा। हाँ 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 4, तो 88 चौका कितना हो जाएगा जी? 88 चौका 4 अट्ठे 32, 2 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, फिर बट्टा में 7 माइनस का 4.19। फिर आपको भाग लगाना पड़ेगा। 7 पंचे 35, नीचे उतरेगा 2 पॉइंट डालेंगे तब, और फिर बन जाएगा जी हाँ 7 पच्चे 35, ठीक है जी। 2 उतरेगा, पॉइंट डालेंगे 20, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, ओके जी। और यहाँ पर 6, 1 मिनट यार, इनका कैलकुलेशन जो है मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा गया जी। हाँ देखिए 4 चौका 16, 22 गुने का 16 कितना निकाले थे जी हम लोग? 22 गुने का 16 352, ठीक था यार। डिवाइडिंग में 7 है, अच्छा जी। हाँ ओह सही पकड़े हो, हाँ जी ये चीज़ है। तो ये हमारा तो 50 पॉइंट का आ रहा है 28, माइनस का 4.19। अगर घटा देंगे तो 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, 1 में से गया तो 0, 50 में से 4 गया तो 46। मतलब तकरीबन देखो 46 पॉइंट का 09 हमारे पास आ रहा है। क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ है। तो ये गुना भाग तो आप भी कर सकते हो नॉर्मली, बाकी ये है। तो ये हमारे पास 9 नंबर प्रश्न था। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वक्त भी आपका बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। देखो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इग्नोर तो आप इसे भी नहीं कर सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, मतलब आपको जो परिधि है आपको वो 22 सेंटीमीटर दिया हो। कौन दिया हुआ परिधि? परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर का 22/7, रेडियस हमारा जो है बराबर का 22 कैंसिल, 2r 7 इकाई 7 क्रॉस गुना करेंगे तो r बराबर आपको जो है 7/2। प्रश्न क्या कहता आप देखिए,
वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चतुर्थांश का कभी भी बात होगी तो ये तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, वो क्या होता है जी बाबू? वो जो होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग लगा दीजिए तो बन गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यकीनन मेरे बच्चे। अब यहां पर से एक बात ये करेंगे कि 1/4 है, पाई की जगह पे 22/7 है, रेडियस आपका 7/2 है। यार 2 बार लिखना पड़ेगा, रेडियस हमारा 7/2 है, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर से ये बोल सकता हूँ कि कोई ना कोई तो कटेगा, ये दोनों कट गया, 2 से कट गया 11 बार, 11 सत्तू 77, 4 दूना 8, 8 नमा 72, 72, 7 में से 2 गया तो 5, हाँ 8 सत्ते 56, देखो ना 8 से भाग लगाया था ना, हाँ 8 नमा 72, तो आपको बन गया जी 5, पॉइंट डालेंगे 50, 8 सत्ती 56, अरे 8 सत्ती नहीं 8 छक्की 48, फिर 20 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, फिर हो जाएगा जी 16, और फिर 40, 8 पंचे 40, तकरीबन ऐसा ही कुछ ना कुछ तो आता रहेगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका 10 नंबर प्रश्न। बोलेंगे सर जी प्रश्न था बड़ा खतरनाक था, नहीं ये भी आपका सिंपल है क्वेश्चन था, खतरनाक तो नहीं है कहेंगे, ऑब्जेक्टिवा में ये सब प्रश्न कहता। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है इसमें अगर देखिएगा तो यकीनन ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। और देखो जब हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाते हैं जहाँ पे आपको इस तरीके का सॉल्यूशन होता है तो भाई क्लास लंबा होता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर कभी। तो आज के क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, अब मुलाकात होगी अगले क्लास में, ठीक है। तो रहने दें, बिल्कुल आज रहने देंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यार क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे वहाँ शेयर कर दीजिएगा, ताकि यार वो भी लोग जो है थोड़ा बहुत पढ़ सके। आज की दुनिया में पढ़ाई बड़ा ज़रूरी है, तो आप लोग इतना ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर।